बलरामपुर पुलिस ने कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम भदली के पास जंगल किनारे लगभग 5 एकड़ में उगाई गई अफीम की फसल पकड़ी है। पुलिस को क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की शिकायत मिली थी। मिली जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर अफीम लगाई गई है वह गांव के रूपदेव भगत और कौशल भगत का है। बेखूबी मोदी जी की जो 3 गारंटी थी उनमें से आज तीनों गारंटी पूरा करने का काम किया है। जो पहली गारंटी थी शराब की बिक्री वो खूब चल रही है। दूसरी जो गारंटी थी अडानी की एंट्री वो भी धड़ल्ले से हो चुकी है। और तीसरी जो गारंटी थी अफीम की खेती वो भी आज हमको देखने को मिल गई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार को बधाई देता हूं कि आज आपने अपनी तीनों गारंटियां मोदी जी की पूरी कर ली है। सरपंच ने बताया कि अक्टूबर माह में खेती शुरू की गई थी। बाहरी लोगों ने जमीन किराए पर लेकर खेती शुरू की थी। 5 एकड़ एरिया में पूरी फसल की पैदावार की गई है और जिला प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। ये मामला सामने आया है बलरामपुर जिले से। जंगल एरिया है जिस इलाके में अफीम की खेती का खुलासा हुआ है। आपको बता देता हूं कि कौन सा इलाका है। मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है। जिस इलाके में अफीम की खेती मिली है वो बलरामपुर जिले के सरना टोली गांव से दूर जंगल का मामला। पुलिस ने पूरे खेत को जब्त कर लिया है और प्रशासन ने पौधों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अफीम की खेती पर सियासी पारा भी गरमा गया है। भाजपा ने दुर्ग जिले के भाजपा नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया है और बलरामपुर मामले में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां आने वाले दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली है। सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में उपनेता शताब्दी राय ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संसद में उनके कार्यकाल में आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और कई नए विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। इस कानून का मकसद राज्य में जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाना है। सरकार का कहना है कि बल, प्रलोभन या गलत जानकारी देकर किसी का धर्म बदलने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। बैठक में एक और अहम फैसला लेते हुए सरकार ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को अदालत से वापस लेने की मंजूरी दी है। इन मामलों की समीक्षा के बाद मंत्रिपरिषद की उपसमिति ने इन्हें वापस लेने की सिफारिश की थी। जगदलपुर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी पर कुल 3 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह आत्मसमर्पण पूना मार्गेम कार्यक्रम के तहत संभव हो सका है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में माओवादियों ने अपने हथियारों के साथ मुख्य धारा में लौटने की घोषणा की। जगदलपुर शहर में घरेलू गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग हो रही है। खाद्य विभाग की टीम को राउतपारा स्थित बालाजी केयर हॉस्पिटल के पास एक घर से अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग की सूचना मिली थी। छापे के दौरान विभाग को 34 गैस सिलेंडर मिले जिसका कोई वैध दस्तावेज नहीं मिल सका है। आत्मानंद स्कूलों में नए सत्र में प्री नर्सरी कक्षाएं नहीं चलेंगी और इन कक्षाओं के लिए प्रवेश भी नहीं होगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीएमएफ का प्रावधान बदलने से प्री प्राइमरी के टीचर्स हटाए जा सकते हैं। बजट सत्र के 8वें दिन कांग्रेस ने सरकार को सदन में आत्मानंद स्कूल के संचालन का मुद्दा उठाया। प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इन बातों का खुलासा किया। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।